नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा होती है। आज शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन है और यह दिन मां दुर्गा के ब्रह्मचारी स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। और मां ब्रह्मचारिणी को तपस्या और साधना की देवी माना जाता है। मान्यता है कि ब्रह्मचारी माता की पूजा करने से भक्तों के सभी भय और बाधाएं दूर होती हैं। सुबह से ही प्रमुख मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगना शुरू हो गया है। हर कोई मां के चरणों में माथा टेककर शक्ति, तप और संयम का आशीर्वाद मांग रहा है। जगह जगह पर मंदिरों में मां ब्रह्मचारिणी का विशेष श्रृंगार किया गया है। जगह जगह पर भजन, कीर्तन और मां के आराधना के कार्यक्रम आयोजित हुए हैं। मंदिरों में गूंज रहे हैं भजनों और जय माता दी के नारे और माहौल बना हुआ है भक्तिमय। श्रद्धालु घंटों लाइन में खड़े होकर माता के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। मंदिरों में सुबह से ही महिलाओं और बच्चों का खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। कई भक्त उपवास रखकर पूजा अर्चना में शामिल हुए। वहीं भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। पुलिस बल की तैनाती की गई है और मंदिरों के आसपास यातायात व्यवस्था को सुचारू किया गया है ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। मां का दर्शन कर रहे हैं। जैसा कि पुराणों में कहा गया कि दिव्य क्षेत्र समस्त नाथ ब्रह्मांड गोचरता, दिव्य क्षेत्र समान इस पृथ्वी में कोई दूसरा क्षेत्र नहीं है। जो दर्शन करके मां विंध्यवासिनी के दर्शन करते हैं, ऐसे भक्त बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत कुछ मिलता है। एक भक्त बहुत दर्शन करने का। क्या नाम है आपका? कहाँ से आ रहे हैं त्रिपाठी जी? अच्छा, दर्शन करने जा रहे हैं। क्या है, कैसा व्यवस्था है, क्या कहना चाहेंगे? माँ का दर्शन करने जा रहे हैं, क्या माँ से मनोकामना है? अच्छा कल्याण हो सभी का। बिल्कुल सबका कल्याण हो, ऐसा भक्त कहते हैं कि माँ जो है सबका कल्याण करे। और जो ये देखिए यहाँ के महंत है, पुजारी, हम इनसे बात करेंगे। आज नवरात्र का दूसरा दिन है महाराज, क्या क्या कहना चाहेंगे, कैसे माँ का किसी मैया का आज नवरात्र का दूसरा दिन है। भीड़ आप देख ही रहे हैं। माँ के भक्तों की यहाँ लाइन लगी हुई है और यहाँ दरबार में ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी यात्रियों का ही भेष बना कर माँ का दर्शन पूजन करते हैं। जिसका जो कामना है माता विंध्यवासिनी उसका पूर्ण करती है। माता रानी का आशीर्वाद सब ऊपर बना रहे, सबका कल्याण हो, यही आशीर्वाद। जी बिल्कुल, महाराज का कहना है कि जो भक्त यहाँ आते हैं वो दर्शन करते हैं। और जैसा कहा जाता है कि माँ विंध्यवासिनी जो है ये आजन्मा है, इनका एक नाम विंध्यवासिनी है। और माँ के चरण के पास जो है तीनों स्वामी देवता ब्रह्मा, विष्णु, महेश है, वो बैठे हैं, विराजमान है। और माँ जो है ऐसे भक्त भी जो है यहाँ पे आते हैं उनके रूप में और माँ का दर्शन करते हैं। तो ये जो पापनाशनी माँ गंगा है, उससे स्नान करने के बाद यहाँ भक्त पहुंच रहे हैं और माँ का दर्शन कर रहे हैं। ये जो पूरा क्षेत्र है वो जो है 13 जोन में बांटा गया, जिसमें से 3 सुपर जोन है, रेड, ग्रीन और येलो, और 10 साधारण जोन है। 21 सेक्टर है। सेक्टर प्रभारी, मेला प्रभारी और अधिकारी जो है लगातार भक्तों को किसी तरीके कोई दिक्कत न हो, कोई परेशानी न हो, तो भक्तों को लेकर दर्शन करा रहे हैं। भक्तों में भी बहुत उत्साह है। भक्त लगातार जो है माँ का दर्शन करना चाह रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पे एक गायिका है, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? खुशी पांडे। खुशी, कहाँ से आई हैं आप? हम भदोही से हैं। अच्छा, क्या कहेंगी माँ के बारे में, कुछ जान के बताइए कुछ। माँ के दरबार में आए हैं और नवरात्र के दूसरे दिन बड़े ही सौभाग्य की बात है कि हम सभी श्रद्धालु भक्त 4 लाइन कोई भजन सुना दीजिए आप। अभी फिलहाल इनमें माता रानी का एक नया गीत रिलीज हुआ है, कोई सुनाना चाहेंगे। एक पत्नी अपने पति के लिए माता रानी से मन्नत मांगती है और वह क्या मन्नत मांगती है, आइए गुरु के माध्यम से सुनते हैं। मंगली मनौती है मैया तो हरि चरनिया में, मंगली मनौती है मैया तो हरि चरनिया में, पिया रे लगी जात पिया के नौकरिया, जे महीना में मैया लगी जात पिया के नौकरिया, जे महीना में तोहरे धमवाए मैया शीश झुकाए हो,
बिल्कुल ये लोक गायिका हैं जो माँ को प्रसन्न करने के लिए लोग उन्होंने सुनाया। इसी तरीके से जो भक्त आते हैं अपनी मुरादें पूरी करने के लिए माँ को तरह तरह से प्रसन्न करते हैं, प्रार्थना करते हैं और माँ बड़ी दयालु है। अभिभूत होकर माँ जो है सभी भक्तों का मन की मुरादें पूरी करती है। इंडिया न्यूज के लिए विंध्याचल मिर्जापुर से आकाश द्विवेदी रिपोर्ट। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है और मंदिरों में सुबह से ही आप देख सकते हैं लंबी लंबी लाइनें यहाँ पर दिखाई दे रही है। श्रद्धालु जो है मंदिर में आ रहे हैं और माता पर जो है प्रसाद चढ़ा रहे हैं। माता को यहाँ पर मनाने की कोशिश की जाए। तमाम श्रद्धालु आप यहाँ देख सकते हैं माथा टेक रहे हैं और माता का जो है आशीर्वाद ले रहे हैं। तमाम लोग आप लंबी लंबी लाइनें यहाँ देखी जा सकती है। एक बार हम बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? सोनिका त्यागी। क्या मांगना है माता से? सब कुछ ठीक रहे, बस पूरी दुनिया सब कुछ बढ़िया रहे। जो चारों तरफ आपदाएं आई हुई हैं सब कुछ बढ़िया रहना चाहिए। किसी ने माता से कहा मांगा है कि जो आपदा आई हुई है तमाम जो देशवासी है वो खुश है। तो एक महिला और है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेखा है। क्या मांगा माता से? बस माता से ही मांगा पूरे देशवासी सब सुख शांति से रहें। हाँ। नवरात्रे है पूरे व्रत रखे हैं? नई लड़की ने रखे, मैं तो जोड़े रस्ते रहे। हाँ जी। बेटी है आपकी? आपका क्या नाम है? मेरा नाम अच्छा, पूरे व्रत रखे हैं? माता रानी से क्या मांगा? मेरा परिवार सुख शांति सुख शांति से पूरा परिवार। तो तमाम ऐसे लोग हैं, किसी ने जो है देश में आई आपदा है उसके लिए मांगा है, तो किसी ने अपनी परिवार की सुख शांति के लिए मांगा है। तमाम ऐसे व्यक्ति है। एक बार बात भी कर लेते हैं। अभी क्या नाम है आपका? विजय कुमार। विजय कुमार जी, माता रानी के 9 के 9 व्रत रखे हैं? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, क्या मांगा है माता रानी से? मांगा कुछ नहीं है, बस श्रद्धा से कर रहे हैं। हाँ, हर साल लगते हैं, मैं और मेरी मिसेज। आपका नाम? भूमिका। अच्छा, भूमिका, क्या मांगा है? कुछ नहीं, बस ऐसे श्रद्धा से ही। श्रद्धा से। अच्छा, किसी ने अपनी परिवार की शांति तो किसी ने श्रद्धा से जो है अपनी परिवार में खुशी बनी रहे। तो एक बार और मैं तस्वीरें दिखा देता हूँ। तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो है लोग सुबह से पहुँच रहे हैं और जो माता है माता के यहाँ वो दर्शन कर रहे हैं। लंबी लंबी लाइनें यहाँ दिखाई दे रही है। माता का श्रृंगार उनके द्वारा यहाँ चढ़ाया जा रहा है। जो प्रसाद है वो यहाँ चढ़ाया जा रहा है। तो कह सकते हैं जो 9 दिन हैं वो 9 दिन जो देवी के होते हैं और उसमें जो है अलग अलग रूपों में जो देवी माँ है उसके पूजा पाठ यहाँ पर किया जाता है। एक बार छोटी बच्ची, क्या नाम है आपका? मिष्टी। मिष्टी, क्या मांगा भगवान से? शांति, सुख शांति, बस और कुछ नहीं। क्योंकि स्टूडेंट है, पढ़ाई के लिए क्या मांगा? सब अच्छे से पढ़ाई करूँ मैं थोड़े लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 12th में। 12th में जी। तो माता रानी से क्योंकि बोर्ड एग्जाम है तो उसमें भी कुछ जी, मांगा? बुद्धि बल बुद्धि आनी चाहिए, बस यही हमेशा मम्मी बोलती हैं, तो बस वही। तो बिल्कुल बच्चे हैं, किसी ने अपनी पढ़ाई के लिए। एक बार पंडित जी से बात कर लेते हैं। तो तब पंडित जी यहाँ सुबह से बैठे हैं। पंडित, क्या नाम है आपका? जी, दक्ष शर्मा। वैसे कितनी भीड़ देखने को मिलती है यहाँ? तो भीड़ तो काफ़ी रहती है पर थोड़ा इस टाइम हम चल जाते हैं। अच्छा। हाँ जी। क्योंकि माता के 9 अलग अलग रूप हैं, तो क्या लगता है एक बार कितनी भीड़ मंदिर में आने वाली है? देखो यहाँ पे जो भीड़ ज़्यादा रहती है 7 और 8 में ज़्यादा भीड़ रहती है। वहाँ पे 7 में कम से कम 3 बजे लाइन लग जाती है। 3 से कम से कम 3 बजे तक लाइन रहती है। काफ़ी भीड़ रहती है 7 और 8 में। अच्छा, तमाम सुरक्षा की बात कर लेते तो तमाम पुलिस के यहाँ कर्मचारी मौजूद है? हाँ जी बिल्कुल, सब मौजूद है। सिपाही से लेकर सब मौजूद है यहाँ पे। बिल्कुल, जो पुलिस व्यवस्था है वो यहाँ पर मुस्तैद है क्योंकि पुलिस के जो जवान है सुबह से ही यहाँ पर मुस्तैद है और लगातार जो पब्लिक आ रही है बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से वो यहाँ पर प्रसाद चढ़ाते हुए नजर आ रही है। मेरठ से इंडिया न्यूज के लिए पंकज गुप्ता। नवरात्र का माह शुरू हो गया और ऐसे में हर मंदिरों पे भीड़ उमड़ रहा है। हम जिस जगह पे मौजूद हैं ये महाराजगंज जिले के नौतनवा क्षेत्र का एक प्रख्यात मंदिर है जो माँ बनेलिया मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर का जो इतिहास है उसके बारे में हम यहाँ के पुजारी से जानेंगे कि इस मंदिर का क्या इतिहास है और इस मंदिर पे जो माता जी का पिंडी है उस पे आप देख सकते हैं कि फूल चढ़ा हुआ है और माता जी का यहाँ पे बाकायदे जो श्रृंगार होता है वो सब भी किया गया है। बाबा जी, इस मंदिर के बारे में बताइए, क्या है इस मंदिर का? आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये माँ बनेलिया श्री माँ बनेलिया समय माता मंदिर विकास समिति नौतनवा महाराजगंज
ये माँ स्थित है, पिंडी के रूप में विराजमान है। आने वाले समय में पांडवों के जमाने में एकात्रवास में यहाँ पांडव लोग आए थे, माँ वन देवी का आवाहन किए थे। माँ वन देवी जो है हाथी पे विचरण कर रही थी, तो युधिष्ठिर जो थे पहचान गए, माता का दर्शन किए, माता का आशीर्वाद प्राप्त किए। माता ने कहा आप युद्ध में विजयी होंगे, तब से ये मंदिर चला आ रहा है। हमारे पूर्वज जो बताते हैं कि आने वाले समय में इसका जो उद्धार हुआ था, जीर्णोद्धार हुआ, तब मंदिर बनाया गया। सब नगर निवासी मिलके, समिति लोग मिलके इस मंदिर का जीर्णोद्धार किए। और माता ने बतलाया था जो भी इस दरबार में आएगा और मुझे सच्चे मन से मानेगा, मुझे हाथी भेड़ चढ़ाएगा, उसकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। बहुत ही बताया जाता है कि कोई यहाँ पे थे जो किसान थे, पूजा पाठ कर रहे, तो यहाँ पे खेती बाड़ी कर रहे थे, सो गए थे, फिर अचानक उनके स्वप्न में, ये सब क्या है पूरा कहानी? ये जब पूरा जंगल था, ये आद्र वन था, तब एक केदार मिश्र थे, यहाँ गैया चराते थे, अपना सेवा करते थे, माता के भक्त थे, तो माता की बड़ी आस्था रखते थे, तो गाय चराते थे, नींद लग गया उनको, तो वो सो गए। तो माता ने उनको सपना दिखाया कि मेरा ये जगह है, मेरा जमीन है, और इसको आप लोग सफा करवाइए, मंदिर बनवाइए, पूरे नगर में प्रचार करवाइए, मैं यहाँ विराजमान हूँ। आने वाले समय में जो भी मेरे दरबार में आएगा दुखियारी, उसकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी और रोता हुआ आएगा, हंसता हुआ जाएगा। तब से एक कहानी शुरू हो गई। माँ के दरबार में लोग आते गए। हमारा मित्र देश पास में नेपाल है, वहां से भी लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, मनोकामना मानते हैं, माँ उनकी मुरादें पूरी करती है। यहाँ पे भीड़ हमेशा लगा रहता है। तिलक, बरच्छा, शादी विवाह, छकैया, तिलक बरछा, नौतनवा की महारानी है। और यहाँ पर्यटक भी आते हैं जो पशुपतिनाथ दर्शन करने जाते हैं, यहीं भोजन बनाते खाते हैं, फिर पशुपतिनाथ का दर्शन करते हैं। जय माता दी। अच्छा, एक बात और है बाबा कि ये बाहर जो मंदिर के बाहर पीतल की मूर्तियां रखी हुई हैं हाथी की, उसकी भी कुछ कहानी है, उसके बारे में क्या? ये पीतल की मूर्तियां जो लगाए थे, आने वाले समय में जब यहाँ पे कोई वैसा व्यवस्था नहीं था, बीच में पीतल की मूर्तियां चोरी हो गई थी। जो चोर चोरी करके ले गया था वो भी बहुत परेशान हुआ, फिर ला के हाथी को फेंक दिया। हमारे कुंवर कौशल सिंह मुन्ना सिंह बतलाते हैं कि हम उनके समय में वो हाथी जो चोरा था ले आके एक भूसे के पास छोड़ा था, यहाँ पेट्रोल पंप के पास, एक ला के यहाँ पे अस्पताल के पास फेंक के गया था। वो उसका निर्धन हो गया, वो पूरा दम बेकार हो गया, कोई काम का नहीं रह गया। जय माता दी। आपको बता दें कि कभी जो ये मंदिर है यहाँ पे पूरा जंगल हुआ करता था, लेकिन आज यहाँ पे पूरी व्यवस्था है। हमारे साथ यहाँ के अध्यक्ष हैं, उनसे जानेंगे भैया इस मंदिर के बारे में और यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं मिलती है उसके बारे में जानना है। मंदिर हमारी बहुत पुरानी मंदिर है, त्रेता युग की मंदिर है और यहाँ पर सुविधाओं के नाम पे बहुत अच्छी व्यवस्था है। टूरिस्टों के लिए जो दूर दराज से टूरिस्ट आते हैं उनके लिए बड़े बड़े कमरे, बड़े बड़े हाल बनाए गए हैं जो बहुत ही उचित दर पे यानी कि लगभग फ्री सेवा में उनको उपलब्ध कराया जाता है। यहाँ पर जो भी दूर दराज के संत आते हैं उनका निःशुल्क खान पान की व्यवस्था, उनके रहने के लिए व्यवस्थाएं हैं। यह मंदिर नगर ही नहीं पूरे महाराजगंज जिले कह लीजिए और नेपाल के दूर दराज से भी लोग आते हैं माता जी के दर्शन करने। बहुत लोग की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अभी जल्दी महाराष्ट्र से एक व्यक्ति वहाँ से गाड़ी रिजर्व करके आया, माता के दरबार में हाथी चढ़ाए हैं। इस जिले का नहीं कई जिलों का सबसे बड़ा पर्व, नौतनवा नगर का सबसे बड़ा पर्व 20 जनवरी है, जिसमें हजारों की संख्या में भीड़ होती है और नवरात्र में कई कार्यक्रम होते रहते हैं। इस बार नवरात्र में डांडिया गरबा नृत्य होगा जिसमें महिलाओं की भागीदारी जबरदस्त रहेगी। हम सभी माताओं बहनों से प्रार्थना भी करते हैं कि आप लोग इस डांडिया नृत्य में आइए और माता जी का ध्यान लगाइए, उनको प्रसन्न करिए नृत्य के माध्यम से। अच्छा, और जो ये अगल बगल जो बने हुए हैं उस पे क्या क्या होता है? जो मकान बने हुए हैं इसी प्रांगण में, मंदिर के प्रांगण में? मंदिर के प्रांगण में कई कमरे बने हैं, धर्मशालाएं हैं जो यात्रियों की और भक्तों की सुविधा के लिए बनाए गए हैं। इसमें बहुत ही सस्ते दर पे छकैया, पुजैया, शादी ब्याह, अगर किसी गरीब का बजट नहीं है तो मंदिर निःशुल्क भी मुहैया करा देती है। मात्र 1100 में, मात्र 501 में आके आदमी यहाँ शादी कर सकता है, ब्याह कर सकता है। बहुत सारी सुविधाएं हैं। जल जैसे टॉयलेट का ले लीजिए, हर जगह टॉयलेट बहुत गंदी रहती हैं, बहुत ही साफ सफाई है। नहाने की व्यवस्थाएं हैं, गाड़ी पार्किंग की तो यहाँ कम से कम 400-500 गाड़ियाँ पार्किंग हो जाती हैं। दूर दराज से नेपाल से भी इस समय बहुत ज़्यादा लोग आके शादियाँ ब्याह कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कितने एकड़ में ये मंदिर अब फैला हुआ है? पहले के अपेक्षा जो पहले छोटा मोटा था, लेकिन अब ये मंदिर का विशालकाय होता जा रहा है, कितने एकड़ में लगभग फैला हुआ है? मंदिर पहले एक पिंडी था पेड़ के नीचे, वहीं था, लेकिन नगर निवासियों ने और संरक्षक जी और बहुत से यहाँ के पदाधिकारियों ने मिल करके मंदिर को जमीन कुछ दान में लेकर के, कुछ खरीद करके लगभग 3-4 एकड़ में फैला दिया है।
और बहुत से भक्तों ने जमीन स्वतः अपने दान भी दिया है, 1-1 डिसमिल करके बहुत लोग दान दिया है। मंदिर अब बहुत बड़ा प्रांगण बन गया है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो कहाँ से आए हुए हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? बबलू विश्वकर्मा। कहाँ से आए हैं? कौलही से। कौलही से। इस मंदिर के बारे में क्या मान्यता है, क्या यहाँ पे चढ़ाया जाता है, कुछ बताएंगे? ये हम लोग का धर्म स्थल है। अच्छा। हम लोग का जीता जाता सबूत है कि मतलब इन माता के दरबार से जो भी मन्नत मांगते हैं वो सब पूरा होता है। हम लोग का तो स्पेशली बहुत कुछ पूरा हुआ है, इसलिए यहाँ पे हमेशा आते जाते रहते हैं जी। तो इस मंदिर के बारे में आपको बता दें कि ये मंदिर पांडवों के समय से यहाँ पे एक पिंडी था, जिसको जब पांडव यहाँ आए थे, दर्शन किए थे, उसके बाद से वो युद्ध में विजयी हुए थे। उसके बाद इस मंदिर का जो आप देख सकते हैं कि कई मंदिर यहाँ छोटे छोटे कई मंदिर बना दिए गए हैं। यहाँ पे लोग दूर दराज से आते हैं दर्शन करने, और खास करके सबसे ज्यादा अगर भीड़ होती है तो यहाँ नेपाल के ज्यादा मात्रा में आते हैं, और अपना जो मनोकामना होता है जब पूरा हो जाता है तो हाथी को चढ़ाते हैं। हम इधर आप अपने सहयोगी से कहेंगे कि इधर अगर कैमरे में दिखाएं तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे हाथी यहाँ पे पड़े हुए हैं। जिसकी भी मनोकामना पूर्ण होती है वह लोग आते हैं और यहाँ पे माता का दर्शन करने के बाद यहाँ पे हाथी चढ़ाते हैं। राजधानी लखनऊ के इस समय हम बीकेटी क्षेत्र के इटौंजा में हैं। आपको बता दें, इटौंजा नगर पंचायत है। आप देख सकते हैं ये मंदिर माता दुर्गा जी का है। कहते हैं ना 1973 में ये माता जी का स्थापना हुआ था। यहाँ पे जो राजा महाराजा लोग थे वो पूजते थे। यहाँ जो ये इटौंजा है राजाओं का जो क्षेत्र है, और कहते हैं ना यहाँ पे उन्हीं लोगों की स्थिति में बनाया गया था। और ये माता जो रानी है यहाँ पे बाबा भी हैं और यहाँ पे पूजा पाठ भी होता है। जिस तरीके से नवरात्र चल रहे हैं, आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। ब्रह्मचारिणी माता रानी का जो आज दूसरा दिन है, इसमें तरह तरह के लोग भोजन और प्रसाद और कपड़े भी सफेद पहनाए जाते हैं, माता रानी कहा जाता है। और दूसरी चीज, यहाँ पे जो भक्त सुबह से यहाँ पे आए पूजा पाठ करते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं माता रानी पूरा करती हैं। यहाँ पे महाराज हैं जो बाबा जी हैं, ये यहाँ पे पूजा पाठ करते हैं। और ये माता रानी का जो स्थान है, ये मंदिर है, देख सकते हैं जिस समय का ये बना हुआ है। काफी समय हो गया है इस स्थापना इस मंदिर की, और यहाँ पे सैकड़ों लोगों में पूजा पाठ लोग करने के लिए यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे सबकी माँ मनोकामनाएं पूरी करती हैं। हमारे साथ महाराज जी हैं। महाराज जी, किस तरीके की माता जी के यहाँ पूजा होती है और कब लगभग कितने वर्ष बने हुए, क्या क्या यहाँ पे मान्यताएं होती है? यहाँ पर जो है यहाँ पर बढ़िया सब होते हैं, पूजा पाठ होते हैं। सवेरे तेरे लेकर सांझ तक 100-200 आदमी आवते है ना। और इसके बाद में यहाँ सफेद और लाल कपड़े पहनाए जाते हैं, है ना। और यार दूसरा दिन है, यहाँ पे भक्त आते हैं और माता रानी की पूजा पाठ करते हैं। और माता रानी इस नवरात्रि में कहते हैं ना, अब की बार जो नवरात्र हैं ये पूरे 10 हैं और 11 भी होंगे, क्योंकि 10वें 11वें दिन जो विजयदशमी पड़ जाती है, इसलिए भक्तगण जो जन है वो पूरी तरह 11 दिन व्रत रहेंगे। और इसी को लेकर जिस तरीके से नवरात्रि में भक्त आएंगे और सबकी मनोकामनाएं माता रानी पूरी करेंगी। और यही जो यहाँ पे जो लोग हैं, जो इटौंजा क्षेत्र से दूर दराज के लोग आते हैं, लखनऊ के साथ साथ कई जिले के लोग यहाँ माता रानी के दर्शन करने आते हैं और सभी की माता रानी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। आज ब्रह्मचारिणी माँ का जो व्रत है, ये सभी लोगों की पूजा पाठ के दौरान माता रानी जो जिस मन से भक्त यहाँ पूजा पाठ करेगा, उनकी मनोकामनाएं पूरी करेंगी माता रानी ब्रह्मचारिणी। इंडिया न्यूज से रामचरण, लखनऊ से। आज से जीएसटी के स्लैब जो 4 स्लैब थे उनको घटा के केंद्र सरकार ने अब 2 स्लैब कर दिए हैं, 5% और 18%। अभी तक जो है जनता को 4 स्लैबों में जीएसटी देनी पड़ रही थी, 5%, 12%, 18% और 28%। इससे कहीं ना कहीं आज जो है बहुत सारे सामान पे, खाने पीने के सामानों पे छूट मिली है। और अगर साथ ही बात की जाए
गाड़ियों की, कारों की, उन पे भी जो है छूट मिली है। तो ऐसे में जनता के लिए बड़ी राहत है, लोग खरीदारी भी करेंगे। मैं लोनी की मार्केट में हूँ और यहाँ पूछता हूँ जनता से कि किस तरह की जो है राहत महसूस कर रहे हैं। जी, क्या नाम है आपका? सायरा। अच्छा, ये बताएं कि आज जो छूट मिली है सरकार की तरफ से, जीएसटी कम कर दी गई है, इसे कैसे देखते हैं, कितना फायदा मिलेगा इससे? नहीं, इससे जनता को बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि जो सर्विस टैक्स, थोड़ा सा सर्विस टैक्स में अभी इशू है, लेकिन जैसे पराठे, पनीर, दूध, इन सब पे जो टैक्स है, इस पे रिबेट मिल गई है। इससे जनता को बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। आप खुश हैं कि सरकार के इस फैसले? हाँ, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ इन सब चीजों से, जो अभी जनता को दिया इन्होंने फायदा। प्रधानमंत्री से यही है उम्मीद कि ऐसी और सहूलियत हमें देते रहे वो लोग। जी जी बिल्कुल। और भी साथ हैं। जी, क्या नाम है आपका? ललित बंसल है जी। क्या काम करते हैं आप? पेंट का काम है। अच्छा, क्या छूट मिली है सरकार की तरफ से, उसके लिए क्या कहेंगे सरकार को, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत बढ़िया सुविधा करी है जी गवर्नमेंट ने, और राहत दी है पब्लिक के लिए। और मतलब अभी और पहले हो जाना चाहिए था क्या, उससे और लाभ मिलता क्या? ऐसा क्या महसूस कर रहे हैं? हाँ, जो पहले हो जाता तो और लाभ मिलता है ये पब्लिक को, फिर भी आज की सुविधा में फिर भी फायदा ही है। फायदा किया है? हाँ, फायदा करा। इससे खरीदारी बढ़ेगी, आम जनता की जेब पे थोड़ी सी कम बोझ पड़ेगा। हाँ, फायदा होगा, दुकानदार को फायदा होगा, पब्लिक को भी फायदा होगा, और खरीदार को भी फायदा होगा इस चीज से। जी बिल्कुल, लगातार जो है और भी जो हमारे साथ है। जी, क्या नाम है आपका? राजवीर प्रजापति। अच्छा राजवीर जी, ये बताएं कि ये जो सरकार ने आज जीएसटी की जो दरें कम की है, इससे कितना फायदा पहुंचेगा और कैसा महसूस कर रहे हैं? जो आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो फैसला लिया है, जीएसटी कम करी है, इसको आम आदमी को बहुत लाभ होगा। जो खाने की वस्तु है, पहनने का कपड़ा है, जैसे दूध है, पनीर है, दही है, और खाने का जो भी राशन है, सब का रेट कम होगा, और आम आदमी को, गरीब आदमी को भी इसका बहुत लाभ पहुंचेगा। जैसे गाड़ियों के रेट घटे हैं, कारों के, मोटरसाइकिल को, तो ये सब के लिए अच्छा फैसला है। जो दीपावली का उपहार प्रधानमंत्री जी ने दिया है, उसका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जी बिल्कुल, एक तरह से अगर कहा जाए कि ये दीपावली का उपहार है, क्योंकि बहुत सारे लोग टीवी, फ्रिज, कार, ऐसी चीजों जो है दीपावली या नवरात्रों में खरीदते हैं। तो आज से नवरात्रि की शुरुआत है। क्या कहेंगे कि आज जो